ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। तो संगत जी उस समय जो बोलियां होती थी ना वो आज भी होती है। आप निहंग सिंहों के दलों में जाओगे तो आपको वहाँ अभी भी मिलेगा। जैसे मैं छोटे से उदाहरण दूँ तो जैसे जब लंगर ख़त्म हो जाता है ना, समाप्त हो जाता है, तो कहते थे लंगर मस्ताना हो गया। पुराने ज़माने में हमेशा संगत जी ऐसा रहा है कि सिखों की कोई भी बैटल हुई है आज तक 2021 तक जितनी भी बैटल्स हुई हैं, मोस्टली जो सिख हैं सिखों को आउट नंबर किया गया। जैसे 30 सिखों के खिलाफ 10,000 की फ़ौज, ऐसा ही उनका जो मेज़र रहा है। तो पुराने ज़माने में होता क्या था कि जो सिख है दो सिंह चल रहे होंगे। अभी आपने सुना ही होगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने इतनी बड़ी बात कही कि 1.25 से एक लड़ाऊँ तब है गुरु गोबिंद सिंह तब है गोबिंद सिंह नाम कहूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जो दो सिंह जा रहे होते थे ना, तो सामने से दुश्मन की फ़ौज आ रही है। जो सिंह होते हैं वो जोर से कहते थे भाई 2.5 लाख की फ़ौज आ रही है। 2.5 लाख मीन्स 2.5 लाख की फ़ौज आ रही है। ठीक है, और जब वो इतनी चढ़ती कला में बोलते थे ना कि 2.5 लाख की फ़ौज आ रही है, वो ऐसे नहीं कि भाई हम दो हैं हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारे नॉर्मल एटीट्यूड ये होगा कि हम दो हैं सामने 10,000 है, करेंगे क्या हम। ठीक है, वो उनका वैसा नहीं था। उनका ऐसा था कि दो सिंह जा रहे हैं, सामने से कोई दिख गया, वो कहते हैं कि भाई पिछू 2.5 लाख की फ़ौज आ रही है। 2.5 लाख मीन्स जो दो सिंह है 1.5 लाख लाइक दैट। ओके, तो वो एक चढ़ती कला की निशानी थी। इट वॉज लाइक पॉजिटिविटी। उनके पास घोड़े नहीं थे। घोड़े कई बार जो मुग़ल फ़ौज होती थी हमला करके ले जाती थी, तो कई बार जो है जो सिंह है वो अपने जो जोड़े होते हैं ना संगत जी, जो चप्पल होती है हमारी, उसको वो कहते थे कि घोड़े, उनको घोड़े बोल दिया जाता था। ठीक है, घोड़े मीन्स अ हॉर्स। सो वहाँ पर कहते थे कि भाई चलो घोड़े पे सवार होके चलते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या था, वो चप्पल पहन के जा रहे होते थे। ठीक है, फिर जैसे कई बार दुश्मन हमला करते थे तो आपको पता ही होगा कछेरे कितने बड़े लंबे होते हैं, बड़े होते हैं उनके। तो वो अच्छी तरीके से जैसे हम टंगाते हैं ना कपड़े सुखाने के लिए, तो वैसे बड़े बड़े जो कछेरे हैं वो टांगे होते थे दूर से ही। मुट्ठी पर सिंह होते थे, लेकिन दुश्मनों को लगता था पता नहीं कितनी बड़ी फ़ौज सामने बैठी है। फिर खाने के लिए कुछ मिलना ना, ठीक है, चने मिलने थोड़े बहुत मुट्ठी पर, वही खा के उन्होंने कई दिन गुजारने, कई महीने गुजारने। लेकिन वो जब चने आते थे ना, वो ऐसे नहीं कहते थे चने हैं कुछ दिया नहीं, उस भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, वो कहते थे कि बादाम है ये बादाम, चलो बादाम खाएं। इसी तरीके से संगत जी हमारी जो बोली है, जैसे हम कहते हैं कि श्री करतारपुर साहिब, बात यहाँ से ही शुरू हुई थी। श्री करतारपुर साहिब की बात करते हैं तो संगत जी जब आप बात करके, हमने पिछली बार भी बात की थी कि गुरबाणी के जब आप सत्कार करोगे ना, तो गुरबाणी का जो असर होगा दैट विल बी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। वैसे ही अब जब आप ऐतिहासिक जगहों के आप प्यार से पूरा सत्कार से नाम रखोगे ना, आप एक छोटा सा उदाहरण लो कि हम गुरु नानक देव जी पातशाह को नानक बोलें। जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश राइटर्स को देखते हैं ऐसे कि नानक डिड दिस, नानक डिड दैट। बट जब हम इतिहास देखते हैं वी नो कि गुरु नानक देव जी पातशाह की हस्ती क्या है। लाख करोड़ लोग, अनगिनत लोग जो है वो गुरु महाराज ने ऐसे एक खिन में उदार कर दिया उनका। ठीक है, पहली बात तो वो कोई होते ही नहीं कि गुरु नानक देव जी पातशाह पे कुछ कमेंट करें, लेकिन ये एक चीज़ है कि जो आपके अंदर खुद वो चेंज लाती है। जैसे आप कहते हो कि हाँ, नॉर्मली अमृतसर कहा जाता है, पहले तो था श्री अमृतसर साहिब, फिर अमृतसर हुआ, लोगों ने अमृतसर कहना शुरू कर दिया। फिर आजकल जो गानों में आता है कि अमृतसर, अमृतसर का कोई मीनिंग नहीं है संगत जी। अमृतसर का तो भी एक मीनिंग है कि अमृतसर ओवर वहाँ, एंड जो अमृतसर कहा जाता है उसको, उसका फिर भी मीनिंग है। अमृतसर का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जैसे श्री हरगोबिंदपुर साहिब बसाना था, तो तभी जो है बाबा बुड्ढा जी ने ये नाम सजेस्ट किया था कि गुरु महाराज, गुरु हरगोबिंद साहिब जी आप यहाँ रहे हो, ये आपके नाम पे होगा। ठीक है, तो वहाँ पर गुरु महाराज खुश होते हैं उस चीज़ पे। बिधि चंद जी कहते हैं कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, श्री गुरु हरगोबिंदपुर कोई बोलेगा भी ना उसका भी भला हो जाएगा, लेकिन हम बोलते ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो संगत जी एक एक चीज़ में छोटी छोटी बातें हैं संगत जी, छोटी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारी ज़िंदगी में। जैसे जयकारा है, जयकारा मीन्स जब नॉर्मली एक इंग्लिश में वॉर क्राई बोलते हैं, जब जंग होती है तब
जो गजाया जाता है एक तरीके से। वैसे तो बहुत लंबा है जयकारा, आप निहंग सिंहों के दलों में जाओगे, लेकिन नॉर्मली जो आपने नॉर्मली सुना होगा कि बोले सोने हाल सत श्री अकाल, तो वहाँ पर आप देखोगे कि मीनिंग क्या है उसका। मीनिंग ये है कि जो भी बोलेगा ये चीज़, जो भी बोलेगा ये चीज़ वो निहाल हो जाएगा, सिर्फ बोल के ही निहाल हो जाएगा। क्या? सत श्री अकाल। कि जो भी ये प्रोक्लेम करेगा कि वो जो परमात्मा है वही अंतिम सच है, उसका वो कहेगा ही ना, तो वो भी फतेह हो जाएगी उसकी। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, इसको ग्रीटिंग भी आपने देखा होगा कि सत श्री अकाल बोला जाता है ना। तो सत श्री अकाल बहुत कम लोग बोलते हैं, नॉर्मली लोग बोलते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं कि बोलना व्हाट आर वी सेइंग देयर। अभी हम लिटरल मीनिंग्स में भी जाएं तो सस री काल, सस मीन्स मदर इन लॉ, काल मीन्स डेथ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो कि आपके मतलब आप समझ ही गए होगे। ठीक है, उसके संगत जी बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप देखोगे कि जब आप रिस्पेक्ट से आप करके, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, आप ऐसे बात करोगे, प्यार से बात करोगे, रिस्पेक्ट दे के बात करोगे, गुरबाणी का आदर सत्कार रखोगे, जो महाराज के जो नाम हैं जैसे गुरु नानक देव जी पातशाह, ऐसे करके बोलोगे, श्री करतारपुर साहिब बोलोगे, श्री अमृतसर साहिब बोलोगे, जब आप अपनी ज़िंदगी में भले भले जितने भी दुख आए, भले कुछ भी हो गया, लेकिन जब आप बोलोगे ना कि हाँ भाई चढ़ती कला है, तो तब आपके अंदर से ना वो वाइब्स ही चली जाएंगी संगत जी। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ नहीं हो रहा। जब 18th सेंचुरी में जो सिखों की मैं बात कर रहा था ना संगत जी, उनको पता नहीं था कि वो अगला पल जिएंगे कि नहीं, लेकिन उनकी बोली, उनका लाइफस्टाइल, उनका गुरबाणी के साथ गुरबाणी का अभ्यास इतना था, गुरु महाराज के जो रहत थी, इतना पहरा था उनका कि उनको मौत का भी ना खौफ था, इतनी बेपरवाही थी उनकी कि 2 जन भी जाते थे कहते भाई 1.5 लाख 2.5 लाख की फौज आ गई, सामने वाले वैसे ही डर जाते थे। ठीक है, तो यही है, जैसे हम ग्रीटिंग के में ले लें, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जब ग्रीटिंग भी लेते हो तो वहाँ पर भी आप 2 बारी वाहिगुरु बोल रहे हो, लेकिन नॉर्मली सब शॉर्ट फॉर्म वाला है ज़माना, सो मैनी सब गुर फतेह बोल के साइड हो जाते हैं। तो गुरु महाराज का हुक्म भी है रहतनामे में कि जब कोई सिंह दूसरे सिंह को मिले, ठीक है, तो वाहिगुरु जी की फतेह ज़रूर बोले। ये जो फतेह जो गुरु महाराज ने हमें बख्शी है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये सब चीज़ें हम याद रखें कि जो बोली है ना संगत जी, वो बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं कहा जाता था कि दिया बुझा दो, जैसे जैसे पुराने ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो दिया जब बार बार ऐसे मतलब रखते थे ना, ऐसे नहीं बोलते थे दिया मतलब बुझा दो, भले काम बुझाने वाला ही होता था, लेकिन वो ये नहीं कहते थे, क्योंकि ये एक तरीके से जैसे अगर हम गलत बोलेंगे, अगर हम नेगेटिव बोलेंगे, हम उसी में डूबते जाएंगे। सो अभी हमारे साथ यही हो रहा है। हम क्या कहते हैं, यार मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। एक तरीके से रियलाइज़ होना अच्छी बात है, हमें इतना भी अहंकार नहीं करना कि हाँ मेरे में कुछ गलती ही नहीं है। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हमारे अंदर एक निम्रता होनी चाहिए कि हाँ मेरे में ये चीज़ें हैं, लेकिन संगत जी उसमें डूब नहीं जाना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसमें डूब जाते हैं। हम कहते हैं वीर जी नितनेम नहीं हो रहा, वीर जी नितनेम नहीं हो रहा। वी नो कि हमने नितनेम नहीं किया, सो इंस्टेड ऑफ दैट हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ भी नितनेम नहीं हो रहा। दूसरी जगह स्टेप लेना है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना है अरदास करके। ठीक है, ऐसे डूबते नहीं जाना कि हाँ भाई नितनेम नहीं हो रहा, यार मैं तो इतना पापी हूँ, यार मेरे से तो कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, ये वो नहीं। ठीक है, तो वो जो बोली है ना संगत जी, उसमें बहुत ज़्यादा चढ़ती कला रखनी है हमेशा। हमेशा ये जो बोल है आप अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट, ताकि आपको ये लेसन हमेशा याद रहे। अगली बार चप्पल पहनोगे बोलना चलो भाई घोड़े पे सवार होके जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद भी रहेंगी अच्छे से। ठीक है, अकेले जा रहे हो, कोई नहीं, अकेले कौन है, 2.5 लाख की फौज जा रही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर याद रखना। तो संगत जी आपको फिर वो जो दुख है ना, वो डिप्रेशन आपके मतलब वो आ नहीं पाएगा आपके पास वो चीज़। फिर जो दूसरी जो लर्निंग है वो हम क्या करके फिर समाप्ति करेंगे सेशन की, जेलसी। हमने ऑलरेडी सेशन की स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि जेलसी कौन कौन सी चीज़ें करवा देता है। अभी कई बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि कैसे
इवन न्यूज़ में देखते हैं कि कैसे जो जेलसी में आके कई हम सियानत लगा देते हैं, पॉलिटिक्स खेल लेते हैं, सामने वाले का नुकसान करा देते हैं। तो वो जो चीज़ है फिर हमारे कर्मों के रूप में, बहुत भारी रूप में हमारे ऊपर दुख बन के चढ़ के आती है हमारे साथ। तो संगत जी, हमें कुछ चीज़ें पॉइंटर्स याद रखने हैं जो हमें ज़िंदगी में काम आएंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि जेलसी आती कहाँ से है। हमने पिछले सेशंस में भी जब जेलसी के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि जेलसी तब आती है जब कंपैरिजन वाली भावना हो। कंपैरिजन वाले इस तरीके से कि भाई ये तो मेरे साथ 8th स्टैंडर्ड में था, जो जॉब्स कर रहे हैं उनको ये रियलाइज़ होता होगा कि जो उनके स्कूल में जो उनके फ्रेंड्स होते थे, अगर कोई कमा रहा है अच्छे से, उनसे ज़्यादा डबल ट्रिपल कमा रहा है, या फिर कोई यूएस से चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो हमारे अंदर एक आता है कि यार मैं तो यहीं बैठा हूँ, मेरी तो मतलब इतनी तनख्वाह इतनी बड़ी नहीं रही मेरी, और वो मेरा दोस्त है वो वहाँ पर 1.5 लाख कमा रहा है, वो भी डॉलरों में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है संगत जी, इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि लोग जा रहे हैं घूमने डिफरेंट जगह पे, एंड हमें जेलसी हो जाती है अंदर से कि मैं क्यों नहीं। लोग एक दूसरे के साथ फ़ोटो डालते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं उनको कि भाई बर्थडे की पोस्ट डाली जाती है कुछ भी, एंड आपके बर्थडे पे पोस्ट नहीं डाली, आपको फिर वो अंदर से वही जला के रख देती कि मेरे बर्थडे में क्यों नहीं डाला। ठीक है, कि आप मैटर नहीं करते उसकी लाइफ में या क्या है। तो ये जो थिंकिंग है ना संगत जी, ये फिर बार बार ना हमें वो एक तरीके से, ऐसा नहीं कि अभी आप एक बैक सीट पे बैठ के देखो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नुकसान हुआ है, एक्चुअल में नहीं हुआ। आपकी सैलरी जो है वो आपका घर पालने के लिए काफ़ी है। ठीक है, आप जहाँ पर बैठे हो एक तरीके से हम देख लो बहुत सुखी हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ अंदर से जो ईर्खा वाली जो चीज़ होती है ना, वो काम बिगाड़ के रख देती है। तो इसे का एक उदाहरण लेते कि ये जो सिक्खी है वो हेल्प कैसे करती है ज़िंदगी में। तो एक गुरसिख जो है, उनके साथ जो है मेरी विचार चल रही थी, तो वो बताते हैं कि जब वो जॉब कर रहे थे, उन्होंने, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेंड चलता है कि पहले इंजीनियरिंग करते हैं लोग, फिर एमबीए करते हैं, है ना। तो वो फिर एमबीए करने के बाद फिर मैनेजमेंट में जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मली एक अच्छी पोस्ट मिलती है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने एमबीए करने के बाद जब मैं जॉब में लगा, तब वो सिक्की में नहीं आए थे, मैं उन सिक्की में आने के पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत करियर ओरिएंटेड था, एंड जो एमबीए करने के बाद मैं एक कंपनी में गया, वहाँ पर उनको बहुत काम कराया गया। ठीक है, अभी जहाँ पर देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं, 2-3 उनको कहते हैं कि 2 प्रोजेक्ट दिए मुझे, मैं दिन रात लगा रहता हूँ, दिन रात लगा रहा। फिर क्या हुआ एक दिन कि जब ऐसे बहुत, संगत जी ये टेम्पररी हो ना, इट्स फाइन, थोड़ा झेला जा सकता है, लेकिन जब ये थोड़ा सा बढ़ जाए ना, 1 वीक भी हो जाए ना संगत जी, हम वीकेंड पे उठ नहीं पाते क्योंकि इतना काम होता है, क्योंकि सुबह से 6 बजे से लगना, रात के 12 बजे 2 बजे तक काम करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो वो कहते कि मैं वैसे ही काम कर रहा था, इतना स्ट्रेस था, दिन रात काम करना होता था, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, अभी ये तो थकावट है ही, ये फ्रस्ट्रेशन तो है ही, उसके एडिशन में क्या हुआ कि वो कहते हैं कि मेरी जो कलीग है ना, वो इतनी टैलेंटेड नहीं थी, वो इतने वो टेक्निकल पोजीशन की थी। संगत जी, हम देखते हैं कि नॉर्मली जो मैनेजमेंट की जो काम दिए जाते हैं, जो ऑन साइट के जो काम दिए जाते हैं, वो नॉर्मली जो मैनेजमेंट साइड के होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो एक जो उनके जो कलीग थी, तो उनको मतलब ऑन साइट मिल गया वहाँ पर। नॉर्मली हमारे अंदर भी वो चीज़ आती है ना कि हम कमा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, हम वो नहीं देखते कि हमें सैलरी आ रही है, हम वो देखते हैं कि भाई रिव्यू अच्छा नहीं आया हमारे, अगर 4 स्टार मिले 5 में से, उसके 5 में से 5 मिले, ठीक है, वो भी एक अलग ही एक मुद्दा है ना। सो जो भी काम करते ऑफिस में वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को, तो वो देखते हैं कि अभी हर एक की इच्छा होती है कि हम ऑन साइट में जाएं, विदेश में जाएं और फिर अच्छे से कमाएं। उन्होंने क्या देखा कि एक जो उनके कलीग है उनको ऑन साइट भेज दिया। पहली बात तो वो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से नहीं थी, और दूसरी बात ये कि उनके जस्ट बिकॉज वो जो बीयू था, जो बिजनेस हेड था वहाँ पर, उनकी पहचान थी एक तरीके से सोसाइटी में जो रहती थी वो कलीग, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो उनको ये चीज़ मिली कि वो ऑन साइट चले गए।
दूसरी तरफ वो जो वीर जी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बैठ के दिन रात काम कर रहे, 2 प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं दिन रात, और उनको कुछ नहीं मिला। एंड आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप दिन रात मेहनत करते हो ना, जिस पे खून पसीना बहाते हो, और आपको जब डिज़ायर्ड आउटपुट ना मिले ना, तब वो फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल की होती है, वो सहन नहीं होती फिर। तो जब वो उनके सामने ये चीज़ होती है ना, वो कहते हैं कि मैं तो एक तरीके से आग लगी मेरे अंदर कि ये कैसे हो गया, मतलब कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ इतना, ठीक है, दिन रात। तो तब इनको एहसास हुआ, उनके बॉस ने उनको जब बात बताई, तो उनके बॉस कहते हैं कि आप एक चीज़ पल्ले बांध लो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कि किसी के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ कंपेयर मत करना, ठीक है। वो कहते हैं कि उस समय तक चलो वो घटना घटी, कहते जब से मैं सिक्की में आया हूँ, तब से मुझे पता है कि मेरा एम ऑफ लाइफ ही डिफरेंट है। हमारा एम ऑफ लाइफ है क्या? जिन्होंने भी मिनिमम टू मिनिमम 2 भी सेशन लगाए हैं Q&A एंड गुरु नानक सीरीज़ के, उनको पता चल गया है कि उनका एम ऑफ लाइफ है क्या, गुरबानी के आधार पे, है ना। नाम जपना है, रहना है दुनिया में, मेहनत भी करनी है, लेकिन डूब नहीं जाना उस चीज़ में। डिफरेंस है। हमने नीड्स वर्सेस वांट्स की भी बात की थी पिछले सेशन में। तो वो कहते हैं कि जितनी मेरी ज़रूरत है उतना परमात्मा ने मुझे दिया, जितना मेरे सर्वाइवल के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी है कि मैं उस लेवल पे रहूं, उतना मैं मेहनत करता हूं, ठीक है। और उसके बाद मुझे आउटपुट भी मिलता है, नाम भी जपता हूं, सिक्खी में आ भी गया हूं, है ना, उस चीज़ में। वो कहते हैं अभी मुझे वो चीज़ इफ़ेक्ट ही नहीं करती। सामने से भले रिव्यू लेता जाए, जो बड़े बड़े जो मतलब है ना रिव्यू ज़्यादा मिले, कोई ऑन साइड जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई परवाह ही नहीं किसी की। वो अपने में एक संतोष आ गया अंदर, ठीक है, वो एक संतोष धारण हो गया अंदर। तो संगत जी हमें ये रियलाइज़ करना है, आप पर पीयर प्रेशर भी पड़ेगा आपके परिवार का, या आपके खुद पर, आप अपने आप से जब बातें करते हो ना, आपका खुद पर भी प्रेशर पड़ेगा कि यार वो तो इतना कमा रहा है, मैं तो कमा ही नहीं रहा। आपके घर वाले बोलेंगे यार कि वो उसका बेटा इतना कमाता है, तुम तो कमाते ही नहीं हो, ठीक है। और आपके वो प्रेशर डाला जाएगा वो चीज़ पे कि आपका उसका सोशल स्टेटस देखो, उसको लोग इतने मानते हैं, तुम्हें मानते ही नहीं। तो संगत जी ये चीज़ रियलाइज़ करनी ज़रूरी है। गुरबाणी में फरमान आता है कि भगत ऐसा सारिया जोड़ के देना आया। जो संसारिक लोग हैं और जो भगत है भगवान के, उनके बीच में कभी बन ही नहीं सकती। मैं उसकी बात नहीं करना कि हाय हेलो भी नहीं करना, लेकिन मैं संगत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं करेगी। क्योंकि आप दोनों के, वी नीड टू रियलाइज दिस, कि जो लोग संसार के हैं और जो आप हो, हम सब जो बैठे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि गुरु महाराज की साखी सुन के, जो गुरुमत लेके, गुरुमत का ज्ञान लेके हम उस परमात्मा की तरफ एक कदम भी बढ़ पाएँ, उनके और आपके एम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका एम ही ये है कि हम पैसे कमाएं, ऊंचे ओहदे में पहुँचें, एंड यू नो लाइफ वैसे ही उनकी गुजर जाए उस चीज़ में कि BMW में घूमें और वो सब चीज़ें। लेकिन यू नो योर एम कि आपको क्या करना है। एंड एक मैं और चीज़ बता दूँ संगत जी, वो जो गुरसिख है ना, उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी बात बताई। कहते जब मैं हाथ पैर मारता था ना अपने करियर के लिए, जब मैं सिक्की में आया नहीं था, सड़ रहा था लोगों को देख के, और वो एक तरीके से एक आ रहे था वो चीज़ अंदर से कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जा क्यों नहीं रही। कहते मैं जब से सिक्की में आया हूँ, कहते मैं सिर्फ उतनी मेहनत करता हूँ जितनी ज़रूरत है सरवाइव करने में। हाँ, उतनी मेहनत करता हूँ जितनी मुझे चाहिए सरवाइव करने में। कहते गुरु महाराज ने ना, उनकी जो पोजीशन थी और उनकी जो सैलरी थी, वो आज करीबन 4 टाइम्स हो गई है अब। तो ये कारज करवाया किसने? हु इज़ प्लेइंग? हम वो देख ही नहीं रहे, जो अंधे हैं लोग वो देख ही नहीं पा रहे उस चीज़ को। ये किसने खेल रचाया पूरा? ये गुरु साहब खुद आपकी ज़िंदगी में वर्तते हैं, और फिर सब कारज जो आपके होते हैं ना संगत जी, आपके लिए जो भला होता है वो गुरु महाराज खुद ही आपकी झोली में डाल देते हैं। जो आपके लिए सही नहीं होता, गुरु महाराज फिर खुद आपके आगे खड़े हो जाते हैं और वो चीज़ को आपके पास भी नहीं भटकने देते। तो ये चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है कि जब आप गुरसिखों के साथ संगत करोगे, गुरबाणी का अभ्यास करोगे, जैसे हमने
शब्द की भी बात की पहले, शब्द का अभ्यास करना संगत जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नाम नहीं जप रहे, हम शब्द का अभ्यास नहीं कर रहे, गुरु महाराज के हुक्म नहीं मान रहे, अगर ये सेशन ऐसे ही जा रहा है, मतलब कि हमने सुना, घर पे गए, सेम एटीट्यूड, तो हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो जब आप गुरसिखों की संगत करोगे, आपको ऐसे ऐसे जब कहानियाँ मिलेंगी ना उनकी लाइफ से कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपके अंदर से वो भरोसा भी बढ़ जाएगा, प्यार भी बढ़ेगा, और वो प्यार आपको एक ऐसा फोर्स देगा अंदर से कि आप फिर ना नाम मतलब जपते रहोगे। आपको वो चाहत पैदा हो जाएगी कि आप भी नाम जपो, कि आप भी उतने प्यारे बन सको जितने वो सामने वाला गुरसिख है। हमें एक प्रेरणा मिलती है वो चीज़ से। तो इसी में आप रह के ना आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी जेलसी अंदर से निकल ही गई पूरी, और जब जेलसी निकली, आपकी मोर देन हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स आर गॉन। आपके अंदर वो संतोष, वो ठंड पड़ जाएगी, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप बेपरवाह हो जाओगे, एकदम आनंद में हो जाओगे, आप अपनी ही मौज में रहोगे। भले आपके पास 10 गुना भी कम है ना पैसे आपके पास, घर भले 2 रोटियां के ही पैसे आपके पास, 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे ना, तो भी आपके अंदर वो संतोष होगा। कई गुरसिखों की साखियाँ आती हैं। तो ये जो चीज़ें संगत जी, छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम अपने एम की तरफ ध्यान रखें। दुनिया का एम और हमारे एम में डिफरेंस है, इसके लिए आप पर प्रेशर भी पड़ेगा। आपको लोग बोलेंगे कि यार तू क्या कर रहा है ज़िंदगी में, वो देख वो क्या कर रहा है, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। आध्यात्मिक तौर पे भी ये चीज़ आती है कि उसने पगड़ी ऐसे बांधी है, उसने ये ऐसा किया है, वो ऐसा जपता है, वैसा नहीं करना, हमें नहीं पढ़ना उस चीज़ में। जो आपसे ही भाईचारा है, आपसे ही प्यार है, वो बढ़ाओ, आप परमात्मा की तरफ बढ़ो, कथा सुनो। जब आप कथा सुनोगे, आपको ऐसे ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं, जो जुक्तियाँ हैं, टेक्निक्स है लाइफ की, वो आपको पता चलेगी। जैसे आज हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव रहना है। सबसे मेन चीज़ है कि आप जो बोल रहे हो उसको ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो। कभी ऐसे नहीं बोलना, डिप्रेशन वाली चीज़ें नहीं बोलनी। गलती हुई है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो उस चीज़ पे। गुरबाणी का अभ्यास करो, वो गुरबाणी आपको परमात्मा तक ले जाएगी। सो इतनी बेनती है प्रवान करनी। भुला चुका लिखेमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।